दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज स्पेशल सीरीज की क्लास 14 हम करने जा रहे हैं, उसका पहला पार्ट हम करेंगे और इसमें हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे कि आपको x प्लस 1/x की कोई वैल्यू दी गई होगी और आपको जैसे x माइनस 1/x निकालना हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, इस तरह के जो भी सवाल आते हैं उसको करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मजेदार होने वाला है। देखिए आपके पास में बहुत सवाल आएंगे, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो अकेडमिक में है, जो इस समय 9th एंड 10th में है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपके पास में दिया गया होता है कि x प्लस 1/x की कोई वैल्यू है और आपको निकालना होता है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। आसान है, लेकिन आपके पास में एक दो आइडेंटिटीज हैं जिनका जानना जरूरी है। देखिए अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर करता हूं तो ये a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो होगा आपके पास में x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और 1/x। समझ गए? अगर मैं यहां पे इस आइडेंटिटी को लिख दूं तो ये कहती है कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो यह है आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप समझ गए? ये आइडेंटिटी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप देखें a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, तो ये हो गया a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, और ये होगा माइनस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x। करेक्ट? अगर हम इसको देखें, ये वैल्यू आ रही है आपके पास में x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। समझाता हूं मैं भी आपको, आप समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने प्लस 2 किया और माइनस 2 किया, कोई अंतर तो नहीं आएगा। प्लस 2 किया माइनस 2 किया, अब ऑलरेडी माइनस 2 था हमारे पास में तो माइनस 4 हो गया। और जैसे ही मैंने ये कहा, ये वैल्यू जो आपको दिखी, अब देखिए एक दूसरी आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का अगर स्क्वायर है तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट? ठीक है, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं फर्दर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2x इंटू 1/x और ये है माइनस 4। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा इस वाले पे, ये तो सेम आइडेंटिटी है जो यहां मैच कर रही है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x का स्क्वायर और ये आपके पास में है माइनस 4। करेक्ट? अब देखिए x प्लस 1/x की जगह पे तो आपको n दे रखा है, तो यहां से अगर हम इसको यहां पे करें तो x प्लस 1/x की जगह पे है n, तो यह आ जाएगा आपके पास, हम क्या निकाल रहे हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में x प्लस 1/x का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर माइनस 4, n का स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं इसका अंडर रूट हटाता हूं तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। देखिए आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी थी और हमने कैलकुलेट किया, ये आगे प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4। तो हमने कहा कि अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करता हूं, आइडेंटिटी ये वाली यूज करते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी। अब इसमें हमने केवल क्या करा, प्लस 2 कर दिया और माइनस 2 कर दिया, तो माइनस 2 पहले से था, माइनस 2 करेंगे माइनस 4 हो जाएगा। इस 2 को मैं x इंटू 1/x लिख सकता हूं, तो आपके पास में ये वाली जो अब दूसरी आइडेंटिटी आ गई आपकी प्लस में, इसको आपने प्लस की वैल्यू रखा -4,
इसकी जगह पे ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है n, तो आ गया आपके पास में n स्क्वायर माइनस 4, और जब मैंने इसका अंडर रूट हटाया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस, इस पर अंडर रूट लग जाएगा n स्क्वायर माइनस 4। आप समझ गए। अब कभी अगर आपको सवाल में ये वैल्यू दी जाए, अब इसकी जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और x माइनस 1/x पूछा जाए, तो इतना लंबा प्रोसेस न करके आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। एक पार्ट हमने सीखा, दूसरा सीखते हैं अब। आइए 2 और वैल्यूज निकाल लें। देखिए ये बहुत पूछी जाती हैं, आपके पास ये वैल्यू दे रखी हो तो ये काफी पूछी जाती है, कॉमन है। और कैसे निकाली जाएगी, अगेन बहुत सिंपल तरीका है। आपने अगर इससे पहले वाला सवाल देखा होगा जो हमने ड्राइव करा था x माइनस 1/x का, तो उसमें भी थोड़ी बहुत हिंट मिली होगी इसकी। आप देखिए ये जो आपके पास में वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया। और अगर इसको देखें आप, ये है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, x x कटेगा, अभी भी ये 2 ही है, राइट। अब अगर आप इसको देखें जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी अभी, उसके हिसाब से ये है x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ये है x प्लस 1/x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम वैल्यू है, और ये है माइनस का 2। लेकिन x प्लस 1/x तो आपको दे रखा है n, इसका मतलब ये वैल्यू है n स्क्वायर माइनस 2। समझ गए। इसका मतलब अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई n स्क्वायर माइनस 2। आप समझ गए। बहुत आसान तरीका है, ये वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, जो वैल्यू दे रखी होगी उसको स्क्वायर करना माइनस 2 कर देना, ठीक है। अगर आपके पास में ये वैल्यू दी गई है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप कहेंगे, देखिए एक और आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, करेक्ट। x माइनस 1/x हमने अभी ये जो सॉल्व किया था उसमें वैल्यू आई थी प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस 4, ये अंडर रूट में है, और x प्लस 1/x आपको दे रखा है ये n है। तो देखिए अगर आपको पूछा जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो आप करेंगे प्लस माइनस n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, और आपसे पूछा जाए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो देखिए अब आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता है कि n स्क्वायर माइनस 4, तो n क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16, माइनस 2 करेंगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। देखिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू है, और जब आप ये प्लस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस 2 कर रहे हैं, ये आंसर आप क्या करेक्ट। तो इस तरह से आप इन सवाल को कर सकते हैं। वैसे अगर ये वैल्यू निकालनी हो तो आप n की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं इसमें, आइए देखिए ये भी बहुत फेवरेट है, ये भी एग्जाम्स के बहुत फेवरेट है कि अगर ये वैल्यू आपको दी गई है और ये आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली आपके पास में a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, जो कहता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब देखिए आपके पास में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, यानी कि a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है, तो यह आएगा आपके पास में a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। उसके बाद में a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x इंटू 1/x, x इंटू 1/x। बहुत सिंपल है, केवल मैं फॉर्मूले में वैल्यू को रख रहा हूं।
तो देखिए x प्लस 1/x तो आपको ऑलरेडी दिया गया है n, ये आपके पास में n दिया गया है। और उसके बाद में अगर आप यहां ध्यान दें, इसको ये जो पार्ट है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने निकाला है n स्क्वायर माइनस 2। अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली है n स्क्वायर माइनस 2, और उस पे -1, क्योंकि ये x कट जाएगा तो -1 बचेगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपके पास में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास आएगा n स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। करेक्ट, समझ गए? दोबारा अगर आप समझना चाहें तो एक बार देखिए, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, हमने कहा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है, तो a प्लस बी हो रहा है तो x प्लस 1/x आएगा। उसके बाद में x स्क्वायर होगा प्लस 1/x स्क्वायर होगा और माइनस में x 1/x आएगा। x प्लस 1/x ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है n होगा, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपने निकाला n स्क्वायर माइनस 2, जो हमने लास्ट अभी किया था उसमें ये लिखा है वैल्यू, और ये है -1, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 3। n स्क्वायर माइनस 3 ये इसका आपको वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 3, इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाती है। करेक्ट, इसको भी देख लेते हैं, एक बार इसको रब कर लेता हूं मैं, अब फिर यहां पे इसकी वैल्यू को करते हैं। राइट, देखिए अब अगर हमें x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालना है तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार आइडेंटिटी लिखता हूँ, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो ये आपके पास में आएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत छोटी क्लास में आपने 9th 10th में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी और अब तक याद होंगी क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास में देखिए, अब जब निकालेंगे आप तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, यानी कि a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x की क्यूब है, तो ये आएगा x माइनस 1/x, और यहाँ आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x, ए बी मतलब x इंटू 1/x। तो देखिए ये आपके पास जो वैल्यू है x माइनस 1/x, ये आपने निकाली है प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4, ये कैलकुलेट की है अभी हमने। राइट, और यहां अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हमने निकाली थी n स्क्वायर माइनस 2। करेक्ट, अभी निकाली थी हमने, और ये हो जाएगा प्लस x से x कटेगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 1, यानी कि इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से बचेगा मेरे पास में n स्क्वायर माइनस 1, और यहां है आपके पास में अंडर रूट का n स्क्वायर माइनस 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की। देखिए, तो x प्लस 1/x अगर दे रखा है तो आप क्यूब निकालनी है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब माइनस वाला निकालना है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतना याद नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला में डालना चाहेंगे, तो देखिए मैंने फॉर्मूले भी साथ में रख दिए हैं कि कैसे आप इसको निकाल पाएंगे। करेक्ट, एक और पार्ट देखते हैं इसका। आइए देखिए, अगेन ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं और अब तक आपको अंदाज आ गया होगा कि हम इनको कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आपके पास में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 माइनस 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, या इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, और आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की x की पावर 2 यहाँ पे है तो 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगी, और 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये माइनस आपका 2 ऑलरेडी इसमें है। तो अब आप देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो हमने अभी पीछे स्लाइड देखी थी, तो उसमें ये इसकी वैल्यू थी n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, तो ये होगी n स्क्वायर माइनस 2, उसका भी स्क्वायर और माइनस 2। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसको यहीं तक रखें।
ताकि आपको पता हो कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है तो आपको n स्क्वायर माइनस 2 निकालना है, उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस को 2 कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास में n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। समझ गए? बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। रादर आप पूरी कैलकुलेशन करें फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए फिर आप निकालें, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको अगर मुझे निकालना हो, देखिए ये तो निकल गया हमारा, अगर मैं हमें इसको निकालना हो तो देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप ये कहेंगे इसको कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताई है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, प्लस माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में, और ये वैल्यू तो आपने अभी भी देखी होगी, यहाँ पे निकाली हमने एन स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गई आपकी एन स्क्वायर माइनस 2। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला तो ये कि आप इसको पूरा याद कर लें इसकी जगह पे, हो सकता है मुश्किल हो क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो याद करनी होती हैं। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो आपके पास में ये तरीका जरूर होना चाहिए कि अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या फैक्टर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू केवल इतनी भी आती है, हमने निकाला x प्लस 1/x दे रखा है तो एक बार निकाला था x माइनस 1/x, एक बार निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक बार लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको केवल जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू काम आ गई, यहाँ पे जब आप इसको ऐसे फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू काम आ गई। तो अलग अलग वैल्यू भी आपको याद हो तो आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। अब इनको जो हमने अभी बनाए हैं इनसे कैसा एक सवाल आता है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे पूछे जाते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर सॉरी x की पावर 4 और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देखिए अभी हमने अगर वैसे तो आपको पूरी कैलकुलेशन मैंने समझाई कैसे करना है, लेकिन हमने अभी देखा है कि इसकी वैल्यू होती है n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और इसकी वैल्यू थी n स्क्वायर माइनस 3। देखिए बेसिक अगर आपको याद होंगे तब तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना कैलकुलेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है। अब देखिए सिंपल आपके पास वैल्यू है 2, अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट? दोबारा देख लीजिएगा आप, इसको हम लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। एन की जगह पे अगर 2 है आपका तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर और माइनस 2, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप इसको देखें तो n की जगह पे कितना है आपका 2, ये n की जगह पे है राइट, और उसके बाद में आपने क्या करना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3, तो आपके पास में ये भी 2 आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली ये तो आंसर भी गजब आया राइट। तो आपके पास x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर दे पूछा है तो ये भी 2 आया, आपको ये याद रखना है। अदरवाइज याद नहीं है तो आपको पता है प्रोसेस कैसे करनी है। और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर ये है, आप अगर इसको याद नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया आप कैसे कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक सवाल लिया केवल ये समझाने के लिए कि अगर आपको ये याद है तो कितनी इजीली आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास में x प्लस 1/x की जगह पे x माइनस 1/x इक्वल टू n दे रखा है तो ये सारी वैल्यू जो आज हमने निकाली है इसके आधार पे वो कैसे निकालेंगे, और फिर एक क्लास में हम पूरे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उसको कवर करेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।